हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजा जी क्रिएट्स में। और आज हम एक ऐसी दुखद घटना पे बात करने वाले हैं जिससे मतलब सबके घर हिल गए हैं। जिन जिन के नए नए घर बसे थे ना, वो सब हिल चुके हैं और सबकी दुनिया रातों रात हिल चुकी है। कुछ लोगों की दुनिया बसी भी है। और हाँ, आपने स्क्रीनशॉट तो देख ही लिया होगा। यानी कि पबजी मोबाइल और पबजी लाइट बैन हो गया इंडिया में। और मैंने सोचा कि आज एक गेम प्ले के साथ ही इस वीडियो पे हम बात करें। और इस सब चीज़ों पे बात करेंगे कि क्यों बैन हुआ है और क्या क्या रीज़न सरकार ने दिए हैं। सरकार की तरफ से बैन हुआ है। कल शाम को 5 बजे खबर आ गई थी इसकी कि ये बैन होने वाला है। और क्या क्या एग्जैक्टली रीजंस है इस बैन के पीछे, इसके बारे में बात करेंगे। क्रूशल क्या रीजंस रहे कि इतनी बड़ी गेम को बैन करना पड़ गया, इतने लोग खेलते थे, कितने लोगों के करियर्स चलते थे इसकी वजह से। तो हाँ जी, मेरा कोई करियर नहीं चलता था इसकी वजह से, बट हाँ मैंने काफ़ी इम्प्रोवाइज़ किया था इस गेम के अंदर। और ना, इस गेम प्ले के अंदर तो आप भाई बिल्कुल ही बॉट्स वाला गेम प्ले है। और ज़्यादा आपको किल देखने को मिलेगा, बट इतना कोई कॉम्पिटिटिव गेम प्ले देखने को नहीं मिलेगा। बट हम जो बात करने हैं उसके ऊपर बात करते हैं, पबजी मोबाइल बैन के ऊपर। तो सरकार ने जो बेसिक रीजंस दिए हैं वो है नेशनल सिक्योरिटी। और यहाँ पे देखिए, आईटी मिनिस्ट्री ने बोला है कि फाइनेंशियल अलीबाबा का टाओबो और काफ़ी सारे और ऐप्स हैं जो बैन कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर 118 ऐप्स हैं जिनको बैन किया गया है यहाँ पे। तो जिसमें से पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट भी है। उसके साथ साथ इन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि लिविक वाला जो मैप है वो भी बैन किया गया है। और यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन जो है वो काफ़ी खुश है इस बैन को लेके। मतलब ट्रेड करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमारी, तो आपको पता ही है कि कितना ट्रेड होता है चाइना के साथ और कितना ट्रेड डेफिसिट है। 40-45% का ट्रेड डेफिसिट है। बट अभी भी अगर आप होलसेल मार्केट्स में चले जाइए तो चाइनीज सामान बिक रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं बिकना चाहिए या फिर ये यहाँ पे कोई दो मुही बात हो रही है कि लोग इस बैन की खुशी मना रहे हैं और साथ साथ चाइनीज सामान भी खरीद रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सरकार की इज्जत करनी चाहिए बिल्कुल। अगर सरकार ने कुछ कहा है, अगर हमारा डेटा कुछ और कंट्रीज को बेचा जा रहा है या फिर और कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, बिकॉज चाइना ऐसे ही खेलता है। चाइना का काम ही यही है कि आपका डेटा निकालेगा, आपकी कंट्री में किस चीज़ की डिमांड है। अगर आप सोच लीजिए, हमारे यहाँ पे मूर्तियाँ भी आती हैं और होली पे गुब्बारे भी आते हैं और मतलब हर तरीके की चीज़ आती है, पटाखे आते हैं, राखियाँ आती हैं। तो यही काम है चाइना का कि डेटा से पता लगाता है कि किस चीज़ की नीड है और उसके बाद उस कंट्री को एक्सप्लॉइट करता है। तो ये तो हो गई जी बैन की बात। अब एग्जैक्टली मेन रीजंस क्या उन्होंने बताए हैं। मेन रीजंस यही बताए कि नेशनल सिक्योरिटी को हमारी और इंटेग्रिटी और बेसिकली हमारी डेटा प्राइवेसी को, इंडियंस की, उनको खतरा है बिल्कुल। उसको हर चीज़ से खतरा है कि जो बाहर के सर्वर्स हैं उस पर ये डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। हमारा जो भी फ़ोन का पर्सनल डेटा होता है, देखिए बॉट को कैसे मार रहा हूँ मैं। और इसी के चलते काफ़ी टाइम से नज़र थी इंडियन गवर्नमेंट की पबजी मोबाइल और पबजी लाइट पे। और वैसे भी बड़े बूढ़ों के माने तो भाई किसी को ये गेम पसंद ही नहीं है बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग खेलते रहते हैं। और देखिए, यहाँ पे यूएस की बात कर लें तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इससे पहले टिकटॉक को बैन किया था इंडिया को देखते हुए। अब सोचिए, इंडिया में पहले बैन हुआ, यूएस में बाद में बैन हुआ। और उसके बाद मैं आपको एक और खबर यहाँ पे देना चाहता हूँ कि ये जो बैन है ना, ये टेम्परेरी बैन हो सकता है। मैं आपको ये, हाँ एग्जैक्टली, अब कोई मन में लड्डू फूटने वाली बात मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है। बट यहाँ पे ओनरशिप राइट्स की बात आती है, क्योंकि जो पबजी पीसी है वो साउथ कोरियन कंपनी ने डेवलप किया है। और जो पबजी मोबाइल है वो चाइना ने डेवलप किया है। चाइना में टेंसेंट है, टेंसेंट ने पार्टनर किया यूएस फर्म्स के साथ और उन्होंने डेवलप किया इसको। तो चाइना का काफ़ी बड़ा हाथ है इसके अंदर। तो इसी के चलते अगर इसके जो ओनरशिप राइट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसी और कंट्री को, यूएस, फ्रेंच, कोई भी कंपनी को ये ट्रांसफ़र होते हैं, तो उससे हमें फ़ायदा हो सकता है। उससे ये बैन रिवोक हो जाएगा और पबजी, जैसे बोलते हैं लोग, अनबैन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये करंटली बता देना चाहता हूँ कि लोग बहुत खुश हैं भाई इससे। मतलब किसी के भी घर वाले ले लीजिए, कोई 2 घंटे खेलता हो, कोई 4 घंटे खेलता हो, कोई एडिक्टेड था इस गेम से,
तो मतलब सब उनके घर वाले तो बहुत खुश है, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करना चाहूँगा, जैसे कुछ यूट्यूबर्स को मैं खुद फॉलो करता था और उनकी सक्सेस देख के, उनकी जो जर्नी थी, जैसे उन्होंने 2 फिंगर से 3 फिंगर खेलना चालू किया होगा, या फिर अब देख लीजिए यहाँ पे सरप्राइजिंग फैक्ट, इसकी पहले बात कर लेते हैं। गुजरात में पहले ये बैन हो चुका है, ठीक है, गुजरात में ये ऐप पहले बैन हो चुका है और उसके चलते लोगों को पकड़ा भी गया था। जो लोग मजाक में हल्के में ले रहे थे, तो प्लीज़ इसको हल्के में मत लीजिएगा। आप वीपीएन लगा के खेलने लग जाएं, या फिर आप सबको पता ही होगा, सब टेकी हैं आज की डेट में, इंडियंस तो वैसे ही काफ़ी टेकी होते हैं, लेकिन प्लीज़ वीपीएन लगा के मत खेलिएगा। मेरी एडवाइस यही है, सरकार विजिलेंट है, आपको पकड़ लिया, आपको बेफालतू में आपकी क्लास लगेगी, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। जब जिस चीज़ को सरकार ने बैन कर दिया है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है हमारी, तो उसी के चलते प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। सरकार का डिसीजन है, इसकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। और अभी देखिए ना, चाइना पे जो चाइनीज़ जो आर्मी है वो कैसे कैसे ड्रिल्स कर रही है, आप अगर न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। पैंगोंग सो में फिंगर 4 तक ये कवर करके बैठे हुए हैं अभी तक। तो आप सोचिए, जो हमारी आर्मी मैन को, जो हमारे फौजियों को चैन से वहाँ पे मतलब पेट्रोल भी नहीं करने दे रहे हैं, वो ड्रिल करते रहते हैं, ड्रिलिंग करते रहते हैं, और कुछ ना कुछ नया आता रहता है, कोई ना कोई हमारा सोल्जर वहाँ पे मरता रहता है। तो इसी के चलते हम इतना तो कर सकते हैं कि हम इस गेम को खेलना बंद कर दें। और ऐसा नहीं है कि आपको इसके सब्स्टिट्यूट्स नहीं मिलेंगे। जैसे आप भाई, टिकटॉक बैन हुआ था, चिंगारी आ गया, रोपोजो आ गया, हाँ जी, उनके मन में तो पहले ही लड्डू फूटा। वैसे ही कॉल ऑफ ड्यूटी, फोर्टनाइट और गरेना फ्री फायर करके ऐप्स हैं जो आप खेल सकते हैं, जिनको खेल के आपको, मैं समझ सकता हूँ कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। बहुत ही फैंटास्टिक गेम था, गेम है, जिसको हम अब नहीं खेल पाएंगे, और कंट्रीज़ में तो चल रहा है, लेकिन हाँ। और हम बात कर रहे थे ऐसे कुछ यूट्यूबर्स की जिन्होंने अभी अभी गेन किया था, मतलब 500K सब्सक्राइबर्स थे, दुनिया बसनी चालू हुई थी, और बसेरा बसा नहीं और गुंडे पहले आ गए, यही वाली बात हो गई है उनके साथ। तो ऐसे काफ़ी यूट्यूबर्स थे जो खेल रहे थे। लकी करके एक यूट्यूबर है जो 5 लाख 6 लाख उनके सब्सक्राइबर्स थे। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी है, टेंसेंट ने बदलने की बिल्कुल कोशिश करी, 2 अपडेट्स भी लाए थे, लेकिन जब जो होना होता है वो हो जाता है। सरकार को विश्वास नहीं हुआ कि ये लोग कुछ कर रहे हैं अच्छा, तो इसीलिए ये कोई वार्निंग नहीं थी, मेरे ख्याल से वार्निंग नहीं मिली है, सीधा सीधा इनको क्लियरली बैन कर दिया गया। तो मैं समझ सकता हूँ, उन लोगों की दुनिया में समझ सकता हूँ जिनकी बसी बसी थी अभी दुनिया, जो रोज़ की वीडियो डाल रहे थे, रोज़ का कुछ ना कुछ उनकी अर्निंग होती थी इससे, और उनकी दुनिया चल रही थी यार। उनका जो उनके साथ कुछ प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव नहीं हो रहा था, वो उनके साथ होना शुरू हुआ था। तो उनके लिए मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, बट प्लीज़ मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, प्लीज़ हिम्मत मत हारिए, अभी से ही दूसरी गेम्स खेलना चालू कर दीजिए। जनता देखना चाहती है, आप GTA खेलें, आप फ्री फायर खेलें, आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेलें। आप अगर अच्छे 500K या 600K पे पहुंच चुके हैं, या फिर अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो और बढ़िया है, और बढ़िया है, क्योंकि आप बेसिक उसी लेवल पे आके आप खड़े हो गए हैं जिस लेवल पे दूसरे यूट्यूबर्स होंगे। अब आपको कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है कि आप अभी स्टार्ट करने वाले थे और अभी तो यार इतना टाइम हो गया है और दूसरे बंदों के स्किल्स बढ़ गए हैं, तो भाई अब वो सब सेम थप्पड़ ऐसा पड़ा है, भगवान की लाठी ऐसी है कि उसमें भाई दर्द बहुत हुआ है, लेकिन लोगों को दर्द बहुत हुआ है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आप भी उसी लेवल पे आ गए हैं जिस लेवल पे और बड़े यूट्यूबर्स आ गए, पता नहीं क्या बैठा बैठा कर रहा है ना यहाँ पे। तो यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि आप प्लीज़ धैर्य रखिए, होप मत हारिए, और दूसरी गेम्स खेलना चालू करिए। नूब हूँ यार मैं, बिल्कुल बहुत बड़ा नूब हूँ। और ये था मेरा पबजी का एक पुराना गेम प्ले, जिसमें आप देख सकते हैं मेरा टीयर बहुत ही कम है, गोल्ड या प्लैटिनम पे रहूँगा। पबजी लाइट है ये, मोबाइल लाइट, मैं यही खेलता हूँ, मेरे फ़ोन में वो चलता नहीं है पबजी मोबाइल, और अब तो किसी के भी फ़ोन में नहीं चलेगा। तो हाँ, और लोग जो ये कह रहे थे कि अभी तो बैन ही नहीं हुआ, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, तो हाँ, स्लोली स्टेडिली ये बैन हो जाएगा, और जिन लोगों के फ़ोन में प्रीवियसली इंस्टॉल्ड है उनके फ़ोन में ये चलना बंद हो जाएगा। तो उस हिसाब से प्लीज़ जो किया है सरकार ने उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे शहीद जवान
वहाँ पे लगे हुए हैं, वहाँ पे खड़े हुए हैं असली पबजी, जो मतलब बॉर्डर पे वो असली पबजी के साथ खड़े हुए हैं यार, हथियार लेके खड़े हुए हैं। तो उनको हम निराश नहीं करते हैं, बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहिए। हम लोग ये गेम तो छोड़ ही सकते हैं, और इस गेम के अलावा हम यार कुछ प्रोग्रेसिव और दूसरी गेम्स खेल सकते हैं, प्रोडक्टिव कर सकते हैं। जो भी गेमर्स इसको सुन रहे हैं, प्लीज़ यार आप भी सपोर्ट करो, कम्युनिटी बहुत बड़ी है और बहुत सारी गेम्स है। मैं जानता हूँ ये बैटल रॉयल को मतलब स्टैंडर्डाइज करने वाला गेम है। इस गेम ने बहुत स्ट्रीमर्स को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया है और काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्प करी है। तो मैं समझ सकता हूँ कि कैसा फील हो रहा होगा। और हाँ यार, इसको पैन की तरह मारने का बड़ा मन कर रहा था कि इसको पैन से मारो, पर मैं आपको यही बता देता हूँ कि जो ये बैन है ये अनबैन भी हो सकता है अगर इसके ओनरशिप राइट्स बिक जाते हैं। तो जैसे टिकटॉक के बिकने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट को, और भी और फर्म्स भी लगे हुए हैं पीछे कि हाँ हम चाहते हैं डेटा, हम चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा डेटाबेस था, यूज़र डेटाबेस था टिकटॉक का। लेकिन पबजी का अभी कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ सिमिलरली अगर इसके ओनरशिप राइट्स चाइना की तरफ से हटते हैं, चाइना से बिल्कुल कोई और कंपनी ले लेती है, तो हाँ हमारे को खुशखबरी मिलेगी ऐसे चिकन डिनर की तरह। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है मेरी, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत मेहनत लगती है, बट हाँ रिसर्च करने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपके लिए नया नया कंटेंट लाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, आपका एक लाइक मेरा दिन बना सकता है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.